नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय हम लोग लालबाग में, जहां पे आप हमारे पीछे भारी भीड़ देख रहे हैं, ये राजभर एकता कल्याण समिति के हैं। तो हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पे एकत्र हुए हैं और कौन सी मांग थी जिसके लिए वो सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार राजभर, अध्यक्ष राजभर एकता कल्याण समिति लखनऊ। आज हम लोग यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति परिसर में इकट्ठा हुए हैं और आज का हमारे समाज का बहुत ही गौरवशाली दिन है। इस तिराहे का नामकरण महाराजा सुहेलदेव राजभर तिराहा नगर निगम संयुक्ता भाटिया जी ने कर दिया है। ये मूर्ति 1999 में लगी हुई है, तब से स्पष्ट लिखा हुआ कि महाराजा सुहेलदेव राजभर हैं। लेकिन इतनी सरकारें आई, किसी ने सुध नहीं लिया, लेकिन ये भाजपा सरकार ने इनके नामकरण किया महाराजा सुहेलदेव राजभर तिराहा। तो आज हमारा राजभर समाज, लखनऊ का पूरा प्रदेश, पूरा भारतवर्ष का राजभर समाज बहुत खुश है कि एक बहुत अच्छी पहचान भाजपा सरकार ने दिया है कि इस तिराहे का नामकरण महाराजा सुहेलदेव राजभर तिराहा हो गया। ये हमारी मांग बहुत पुरानी है। सन 1921 में हम लोग ने यहाँ सुहेलदेव राजभर की जयंती मना रहे थे। उस समय हम लोगों ने आमंत्रित किया था माननीय संयुक्ता भाटिया जी को। वो हमारे बीच आई और उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतना पराक्रमी इतिहास रहा है, इनके नाम से हम इस तिराहे का नामकरण महाराजा सुहेलदेव राजभर तिराहा करेंगे। इधर कोरोना काल चला, नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले घोषणा किया कि इस तिराहे का नामकरण महाराजा सुहेलदेव राजभर तिराहा किया जाता है। तो आपको क्या लगता है, ये जनता के हित के लिए हुआ या हाल ही में जो मेयर चुनाव होने वाले, नगर निकाय चुनाव होने, उनको लेकर के एक नीति है सरकार की? नहीं, ये तो जनता हित में हुआ। अरे महाराजा सुहेलदेव का इतिहास टाइम पे ही क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हो गया? अब ये तो राजनीतिक पार्टियां जाने, लेकिन ये इनका इतिहास उजागर कर रही भाजपा। क्योंकि नवंबर में चुनाव होने वाला है, सितंबर में उन्होंने घोषणा कर दी। तो हो सकता है उनको वोट बैंक दिखाई दे, लेकिन हमारा समाज इसको नहीं देखता। हमारा समाज बड़ा मुद्दा है ना ये चीज को मुद्दा तो है, लेकिन हमारी समाज की, अगर वो हमारे समाज के लिए करें तो हम उनके लिए करेंगे। और क्या मांग है आपकी जो अभी तक पूरी नहीं हुई? हमारी एक मांग और चल रही कि हमारे महापुरुष के नाम पर एक पार्क, विशाल पार्क का निर्माण करें, जिसमें हम लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति लगाएं और वहाँ राजभर समाज के लोग बैठ करके अपना चिंतन मंथन करें, अपने समाज की कुरीतियों को दूर करें। तो क्या सिर्फ लखनऊ में पार्क की आपकी मांग है या पूरे देश में या पूरे प्रदेश में? हम तो चाहते हैं हर जिले में, हर जगह हो। सुहेलदेव जी ना होते तो आज हिंदू धर्म ना होता, हिंदू संस्कृति ना होती, हमारी मातृशक्ति न रहती। उसके बाद भी इनका इतिहास दबाया गया है। ये राजभर समाज की फौज उनके इतिहास को उजागर करने पर लगी हुई है। बहुत से लोग कहते हैं राजभर हमारे समाज के, राजभर महाराजा सुहेलदेव हमारे समाज के हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके? अरे स्पष्ट लिखा हुआ है सुहेलदेव भर राज जाति के थे, भर सरदार थे। वो तो कहने को कोई कहे हमारे बाप थे, लेकिन स्पष्ट रूप लिखा हुआ है महाराजा सुहेलदेव राजभर थे। माननीय राजनाथ सिंह ने 1999 मूर्ति लगाया है। तो यानी कि आपकी एक मांग पूरी होगी, दूसरी मांग अभी आपकी? हाँ, एक बार का मतलब नामकरण करें महाराजा सुहेलदेव। कहाँ से लोग आज आए हुए हैं? हम तो लखनऊ के पूरे प्रदेश, पूरे इंडिया के लोग यहाँ लखनऊ में रहते हैं, सब एक कोने कोने से जुटे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं SP राय राजभर, पूर्व कृषि निदेशक। ये हमारे लिए बड़ा गौरवपूर्ण क्षण है और जो इस तिराहे का नाम महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से हुआ है, वास्तव में महाराजा सुहेलदेव का महत्व अगर सचमुच पूछा जाए तो महाराणा प्रताप या शिवाजी से भी बढ़ के है, जिनके नाम पर सभी जानते हैं महाराणा प्रताप को। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि महाराणा प्रताप हारे हुए योद्धा थे और महाराजा सुहेलदेव ने ऐसे आक्रमणकारी को मार गिराया था जिसके वजह से करीब 150 वर्षों तक भारत की तरफ किसी आतंकवादी या आक्रांता को इधर देखने की हिम्मत नहीं हुई। तो महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे। हम हाँ, ये जिस जाति या जिस वंश के हैं, भर वंश के हैं, ये महाराजा सुहेलदेव को तो जग जाहिर हो गया, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि भर कौन सी कौम है जिसका इतना बड़ा महाराजा हुआ। सही बात तो ये है कि भरों का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और हम चाहते हैं कि हमारे इतिहास को सभी जाने। इसलिए यहाँ हमारे समाज के जितने भी राजा हुए अब तक, उनका सबका एक लिस्ट, एक सूची हम यहाँ प्रदर्शित करना चाहते हैं, ताकि औरों को भी लगे कि हाँ, ये राजभर बहुत ही गौरवशाली जाति है। भले आज हमारी दयनीय स्थिति है
है वो हमारा दयनीय स्थिति इसलिए नहीं हुई कि हम नकारा थे, बल्कि ये हुआ कि जब हमारा फिर से करीब 150-200 वर्षों बाद फिर मुस्लिमों का प्रभाव बढ़ा, तो उन्होंने सैयद सलार मसूद गाजी के मारे जाने के बाद उनको पता चला कि सुहेलदेव भर कौम के थे, इसलिए भरों के साथ इतना आतंक हुआ, इतना उत्पीड़न हुआ, इतना मारकाट हुआ कि मार डाले गए, कुछ जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए और कुछ लोग जंगलों की तरफ भागे अपने स्वाभिमान के कारण और कुछ पूर्वांचल की तरफ भाग गए। मैं सैनिक दरोगा राजभर 23 मई 1999 को जब राजनाथ सिंह लालजी टंडन जी ने यहाँ पर लगाए थे मूर्ति, उसी टाइम से हमारे राजभर समाज की मांग थी कि यहाँ पर राजभर तिरहा घोषित किया जाए, लेकिन नहीं इश्यू। आज 22-23 साल हो गया, 23 साल से हम लोग का जो है कि यहाँ पर पूजा पाठ सब लोग करते हैं। मैं सभी हमारे जितने राजभर पूरे आए हैं इस समय, आजमगढ़, दरिया, बलिया, मऊ, बनारस, गाजीपुर, चंदौली, बस्ती, अम्बेडकर जितने हैं पूर्वांचल क्षेत्र से यहाँ इकट्ठे हुए और अपने समाज की आज खुशी हुई, क्योंकि लोग टीवी में देखे, आज बताए थे कि महाराजा सुहेलदेव तिरहा घोषित कर दिया जा रहा है, जबकि ये पहले से ही हम लोग की मांग थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर से आया लेकिन दुरुस्त आए। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि कहीं भी अगर उसके नाम से सुहेलदेव पूरा स्पष्ट लिखा जाए, क्योंकि हमारे राजनाथ सिंह सीनियर थे नेता और उनका सीधा स्पष्ट लिखा हुआ महाराजा सुहेलदेव राजभर। तो आज के 4-5 साल पहले ये लोग जो टिकट जारी कर रहे हैं, इस पर स्पष्ट नाम पूरा नहीं लिख रहे हैं, अधूरा। किसी महापुरुष को अगर सम्मान दे रहा है तो पूरा उसका पूरा नाम लिखे, जबकि हम लोग कोई नया उपकार तो नहीं कर रहे। ये पुरानी राष्ट्रीय सम्राट महाराजा यानी 22-23 साल हो गया, उसके बाद भी कहीं भी अब विश्वविद्यालय, अभी आजमगढ़ में वहाँ सुहेलदेव विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, क्यों भाई ऐसा क्यों? उसके बाद में अभी डाक टिकट जारी किया, उसका अधूरा नाम सुहेलदेव एक्सप्रेस ट्रेन। उसके बाद में और बहराइच में भी वहाँ भी। अरे भाई किसी भी महापुरुष सज्जन का अगर नाम लेते हो, जैसे महाराणा प्रताप सिंह, पृथ्वीराज चौहान, भाई सबका नाम को राजभर प्रचारित करने में परेशानी हो रही है। हाँ, राजभर यानी मुख्य नाम लेने में परेशान। अगर किसी का नाम लेते हो तो पूरा नाम लीजिए, अधूरा नाम लेने अपमान कर रहे हैं। अगर हमारा नाम दरोगा रहा है तो दरोगा रहा है, पवन राजभर है तो पवन राजभर, तो कहने का पवन सिर पर नहीं लिखा जाने का, राजभर जोड़ा जाता है। तो उसी के साथ मतलब किसी महापुरुष के साथ अगर जाति जोड़ी है, जबकि कोई सपा बीएसपी कांग्रेस नहीं जोड़ा, वो बीजेपी ही किया है, और वो भी 23-24। अब उन्हीं के बात पर कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं, जबकि उनको सोचना चाहिए कि अरे यार कम से कम राजनाथ सिंह हमारे बीजेपी के ही 23 मई 1999 को मूर्ति का स्थापना किया था, उसी टाइम मतलब स्पष्ट रूप से लिख दिया था श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर। उसी के हम लोग सोचते हैं, उसी के पर हम लोग चलो, आप लोग चलो। तो ये लोग अभी 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ अधूरा काम कर रहे। क्यों भाई? जब आपका ही सीनियर मतलब बीजेपी ही सब कुछ किया है, तो बीजेपी ही ये काम कर रही है, बहराइच में डाक टिकट जारी सब कुछ, तो उसमें लिखो ना महाराजा सुहेलदेव राजभर। ऐसा तो है नहीं कि बीएसपी सपा कांग्रेस लगाई है, ये बीजेपी के ही लगाई है। तो मैं बीजेपी का सम्मान करते हुए मैं बोलूँगा, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे राजभर जितने लोग हैं सब लोग निवेदन करते हैं, भैया कहीं भी अगर कुछ आप बनाते हो तो वो स्पष्ट रूप से उनका नाम पूरा होना चाहिए, नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं। बोलो महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे। आज हम आए थे लालबाग में, जहाँ पर राजभर तिरहा करने पर इन लोगों में बहुत ही खुशी है। राजभर एक कल्याण समिति। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए।